क्यों हम हर साल दशहरा मनाते हैं, क्यों हर साल रावण को जलाया जाता है। आज हम इस वीडियो में दशहरा के रियल मीनिंग को जानने वाले हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माँ सीता को रावण के बंदीगृह से छुड़ाया था। राम और रावण के बीच जो युद्ध था वो 10 दिन तक चला था और 10वें दिन राम जी ने रावण का वध किया था। दूसरी मान्यता ये भी है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का अंत किया था, जिसका अंत तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर पाया था। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, दशहरा असत्य पर सत्य की जीत है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है। दशहरा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, दशहरा से हमें क्या सीखना चाहिए। दशहरा से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए, अच्छाई को अपनाना चाहिए। राम जी ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, राम जी ने हमें जीना सिखाया कि हमें अपने लाइफ में कैसे जीना चाहिए। हमें धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो। हमें धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रावण के 10 सर थे, उसी तरह हमारे जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में भी रावण के 10 सिर रूपी 10 बुराइयां होती हैं, जिनको पहचानना जरूरी है, जिनको पहचान कर दूर करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम उन 10 बुराइयों के ऊपर भी बात करने वाले हैं, ताकि आप जान पाओ कि इन 10 बुराइयों में से कौन सी बुराई आपके अंदर है। उसे पहचान कर आप उसको अपने जीवन से दूर कर पाएं और अच्छाई के, सत्य के रास्ते पर चल पाएं और अपने जीवन को बेहतर जीवन बना पाएं। और जैसे राम जी ने हमें जीना सिखाया, राम जी सबके लिए एक उदाहरण बन गए, वैसे ही आप भी अपनी बुराइयों को दूर करके एक अच्छा जीवन जिएं, सतमार्ग पर चलें, सत्य की राह पर चलें, अच्छाई की राह पर चलें और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने। तो आइए जानते हैं कि वो 10 बुराइयां, रावण रूपी 10 सर कौन से हैं जो एक इंसान के अंदर होते हैं। पहली जो बुराई है जो इंसान के अंदर होती है वो होती है डर। यदि आप सत्य के रास्ते पर चलते हो, यदि आप अच्छे रास्ते पर चलते हो, यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो लेकिन उसे शुरू करने से डर रहे हो, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अपने मार्ग पर आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उस काम को बिना डरे करना चाहिए। क्योंकि यदि आप सच्चे हो, यदि आपका काम अच्छा है, यदि आप अच्छी चीज अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है, ये डर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने से रोकता है। तो यदि आपका रास्ता सही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बुराई जो है, जो एक इंसान के अंदर होती है, वो होता है सेल्फ डाउट। खुद के ऊपर शक करना, खुद के ऊपर संदेह करना कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो अपना ज्यादातर समय ये सोचने में ही निकाल देता है कि ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा और काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता। इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कभी भी कोई भी काम आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो पहले उस पर अच्छे से सोच विचार कर लें, और यदि वो काम सही है तो उसे आप कर सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप उस काम को कर पाओ, तो आपको संदेह नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। यदि आप ठान लेते हो तो आप उस काम को जरूर कर पाते हो। तो अपने ऊपर शक ना करें, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में करें और बस शुरुआत कर दें। सिर्फ सोचने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। तीसरी जो बुराई है जो हमारे अंदर होती है वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालने की आदत। आप अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाहते हो, आपके पास प्लान्स भी हैं, आपके पास गोल्स भी हैं, आपने सोच भी रखा है कि आपको लाइफ में क्या करना है, लेकिन आप उसे टालते रहते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो। वो आप क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि आप सोचते हो को जो कंफर्ट जोन है आपका वो तोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना होगा तो। और दूसरा, आप ये भी सोचते हो कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये काम मुझे आता नहीं है। आप परफेक्शन का वेट करते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस से आते हैं, आप करते करते सीखते हो। तो परफेक्शन का वेट ना करें, जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा है करने का उसे बस शुरुआत कर दें और करने के साथ साथ परफेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। तो प्रोकास्टिनेशन की जो आपकी आदत है, प्रोकास्टिनेशन की जो बुराई है आपके अंदर, काम को टालने की जो बुराई है आपके अंदर, उस पर जीत हासिल करें। चौथी जो बुराई है जो हम में से बहुत लोगों के अंदर होती है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। मतलब
खुद से नेगेटिव बातें करना, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, खुद से बोलना कि ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का है ही नहीं, ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये मैं करूंगा तो मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, ये मैं करूंगा तो मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। खुद से नेगेटिव बातें करना, ये नहीं सोचना कि यदि ये काम मैंने कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यदि मैं सक्सेस हो गया तो मेरे फैमिली वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे नेबर्स, जो लोग मुझे जानते हैं वो कितने खुश होंगे। वो ये नहीं सोचते हैं। अपने आप से आप पॉजिटिव टॉक क्यों नहीं करते हो? तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव टॉक करें। पांचवी जो बुराई होती है वो है गुस्सा। हम सभी में गुस्सा बहुत होता है, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप नहीं करना चाहते हो। गुस्से में बहुत सारे वर्ड्स आप सामने वाले से ऐसे बोल देते हो जो आप नहीं बोलना चाहते हो। जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो आपको लगता है कि मुझे ये शब्द या मुझे ये बातें सामने वाले से नहीं बोलनी चाहिए थी, या गुस्से में मुझे ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। कई बार गुस्से में आप गलत डिसीजंस ले लेते हो जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें, तो इस गुस्से रूपी जो बुराई आपके अंदर है इस पर भी जीत हासिल करें। छठी जो बुराई है जो एक इंसान के अंदर होती है वो है कंपेयर करना। खुद को दूसरों से कंपेयर करना, या खुद को जो सक्सेसफुल हैं आपके नेबर में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, उनसे कंपेयर करना। ये सोचना कि उनके पास तो ये फैसिलिटीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं, मेरे पास सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें सोचना, कंपेयर करना कि पास क्या नहीं है और सामने वाले के पास क्या है जिसकी वजह से वो सक्सेस हो पाया। खुद को कंपेयर ना करें किसी से भी, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दें, अपने आप की इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें। सबकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता। तो जो आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका पैशन है, जो नॉलेज आपके पास है, बस उससे शुरुआत कर दीजिए। किसी के साथ कंपेयर मत करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। और इस कंपेयर करने की जो आदत है, जो बुराई है, उस पर जीत हासिल करने की आपको ज़रूरत है। सातवीं जो बुराई है वो है लेजीनेस, आलस करना। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको आलस को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आलस भी कर लो आप और सक्सेस भी आपको मिल जाएगी। जब तक आप आलस करने की आदत को नहीं छोड़ोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब तक अपने काम को, अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, उसके लिए काम नहीं करोगे, आलस को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए वो जो आपकी ये आलस करने की आदत है, इसका त्याग करना पड़ेगा यदि आपको लाइफ में कुछ करना है तो। आठवीं जो बुराई है वो है ईगो, घमंड। हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कुछ है, यदि आप सक्सेसफुल हो, यदि आप बेहतर जीवन जी रहे हो जो और लोग नहीं जी रहे हैं, तो आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें रावण से सीखना चाहिए। रावण कितना बुद्धिमान था, कितना ज्ञानी था, सोने की लंका उसके पास थी, लेकिन उसका क्या हुआ? उसने घमंड किया तो उसका क्या हुआ? तो उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में, हमारे पास चाहे कुछ भी है या कितने भी बड़े आप बन जाओ, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने घमंड रूपी आदत को, अपनी इस घमंड रूपी बुराई को इस दशहरा आपको जलाना होगा। नौवीं जो बुराई जो हमारे आपके अंदर होती है वो है गिल्टी फील करना, गिल्ट करना। किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर या किसी चीज को लेकर जो पास्ट में आपके साथ हुई होगी, उसको लेकर हीन भावना रखना, सोचना कि मैं ये नहीं कर पाया, या कोई फेलियर आपके पास्ट में हुआ तो उसके बारे में हीन भावना रखना कि मैं तो फेल हो गया था, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। गिल्टी फील करना कि मुझसे तब नहीं हो पाया था तो मुझसे अब भी नहीं होगा। तो हमें गिल्ट नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं गलत पास्ट में, हमें सक्सेस नहीं भी मिलती है, हम फेल भी हो जाते हैं, तो उस फेलियर से हमें सीखना चाहिए, ना कि हमें गिल्टी फील करना चाहिए। यदि कुछ गलत भी आप कर देते हो तो उससे सीखना चाहिए और आगे से वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। 10वीं जो बुराई है जो एक इंसान के अंदर होती है वो है लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब ये सोचना कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे पास नहीं है। अपने लिए लिमिटेशंस बना लेना कि मैं इनसे बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपको उनको तोड़ना पड़ेगा आपको। तो जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको तोड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए।
इन 10 बुराइयों में से आपके अंदर कौन सी बुराई है और उन बुराइयों में से जो आपके अंदर है उनमें से कौन सी बुराइयों को आप इस दशहरा रावण के साथ जलाने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।